सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान स्पेशल की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके हिंदुस्तान भाई को सपोर्ट कीजिए। इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ वीडियो का, बाइडन ने खुद पीएम मोदी को भेजा शाही निमंत्रण। चलिए इस पे पाकिस्तानियों, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो अपना रंडी रोना रोना ही होता है। मैंने वीडियो नहीं देखी, आई होप कि आपने भी नहीं देखी हुई। अगर नहीं देखी हुई तो आप ये पूरी वीडियो मेरे साथ मिलकर देखना। हम बीच बीच में भी बोलेंगे, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी आपको मेरे रिएक्शन का पता चलेगा। एंड में मैं थोड़ा बहुत करूंगा, लेकिन बीच बीच में अपना मैं रिएक्शन देता रहता हूँ पॉज करके, क्योंकि एंड में फिर बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, कहीं रह जाती हैं, कहीं नहीं हो पाती, तो मैं बीच में ही रोक के रिएक्शन दे देता हूँ। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके एंड में भी तबसरा करेंगे और बीच बीच में तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विजिट में आए, और मज़े की बात है कि वो उनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। हमारा जो इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो हमने आधा मुल्क गवा के भी नहीं सीखा, बाकी आधा गिरवी डाल के बैठे हैं, फिर भी नहीं सीखा। क्योंकि वहाँ का जो ज्वाइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस है उससे वो एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर होगा व्हाइट हाउस में। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। अमरीकी डॉलर की जारहाना इनिंग्स ट्रिपल सेंचुरी की जानिब तेजी से गामजन। उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। क्या बात है, इस मुल्क में सीधा देखने के लिए आपको उल्टा ही। इस बार तो कौंसलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के उन्होंने आपको रिसीव किया, तो क्यों पाकिस्तान की इतनी, हम उसको इतना नीचे ले आए हैं कि अब स्टेट डिपार्टमेंट में हमसे कोई मिलने को तैयार भी नहीं है। सो इनका हशर भी तो देखे ना आप। और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट। स्टेट विजिट जो होता है वो सारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। अच्छा, हिंदुस्तान स्पेशल भाई पहले बोले तो आप चीमे की ना शक्ल देखनी होती है, रोने वाला हो जाता है। और आलिया, ये ना 3-4 बंदे तो ऐसे हैं, कोई भी बात हो ना, कुछ भी, इन्होंने इंडिया के ऊपर बात करने से, अब ये पाकिस्तान की बात करते होंगे ना, तब भी ये इंडिया को बीच में जरूर घसीटते हैं, बहुत ज्यादा घसीटते हैं। अब ये रंडी रोना रोने लग गए कि अमेरिका ने उनको बुला लिया, और जो बात कर रहे हैं ना, काउंसलर ने भी इसको दी नहीं। वो जो गई है इनकी खर खुर गई है, खर खर करती हुई, ठीक है, डिप्टी फाइनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्टर है जो, ठीक है, वो गई है श्रीलंका में। तो वहाँ पे इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया। इनका खुद का एम्बेसडर आया, वो लेके चला गया, ठीक है, ये औकात है इनकी। और पता नहीं वहाँ पे करने क्या की है ये। श्रीलंका से इनका ना लेना एक, ना लेना दो, ना कोई इनका ट्रेडर, ना उनका, वो वैसे बर्बाद हुई पड़ी दोनों ही। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोनों ही बर्बाद कंट्री हैं, आपस में मिल रहे हैं। क्या नंगे नहाएंगे तो क्या निचोड़ेंगे। और ये बोल रहे हैं कि हमने पहले मुल्क भेज दिया, गिरवी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये कर्मों के फल है, कर्मों की सजा मिल रही है। जो जैसे तुम लोगों ने हिंदुस्तान के अंग काटे पहले, तब तुम बर्बाद हुए। तुमने इंडिया पे हमले करवाए, तब अब तुम बर्बाद हो रहे हो, ठीक है। बड़े पैसे खर्चते थे ना इंडिया के ऊपर, जब बड़े बुल्ले उड़ाते थे, अमेरिका के नोट आते थे तो इंडिया के ऊपर टेररिस्ट भेजते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे। आज ना पैसा रहा, ना तुम्हारे टेररिस्ट रहे, तुम्हें ही आज तुम्हें ठोक रहे हैं। अच्छा है, चलिए देखते हैं, मिलिए, मजा आता है यार मेरे को तो चीमे चुमे के, ये चीमे के तो चुमियां लेनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को देश की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। खबरों के अनुसार इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारी अब पारंपरिक रूप से यात्रा की संभावित तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत G20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है, जिसके तहत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अन्य लोगों के साथ जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे।
मोदी की अमेरिका की स्टेट विजिट, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज शामिल होने की संभावना है। अब पाकिस्तानी मीडिया जो बाइडेन के मोदी को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किए जाने पर जला भुना बैठा है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट। स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। शक्ल देखो। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी व्हाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं व्हाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ भी यूएन जनरल असम्बली से खिताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडेन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट में आए। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसकी फ्यू रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडेन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। इंडिया, उनकी अपने 50,000 चैलेंज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया वही जो हम एक साथ जुदा हुए थे, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए कि उनके वज़ीर आज़म को जो पूरी अमेरिकन ओ चीमचू, जुदा एक साथ ही होते हैं बंदे, ठीक है। तुम कल जुदा होगे, मैं आज जुदा होंगे, ये कैसे होंगे? दो बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, जुदा हो गए हैं, तो एक साथ ही मैं भी उसी टाइम ही जुदा होऊंगा तो वो भी उसी टाइम जुदा होगा। अलहदे तू सीधा ये बोल, तुम पैदा हुए थे इंडिया से अलग होके, तुम एक नेशन बने थे, पैदा हुए थे। इसकी शक्ल देखो भाई, इसको ना मैं तो ये सोचता हूँ कि चीमे को ना एडमायर करने वाले हिंदुस्तानी 99% है बंदे। इसके कमेंट देखो जाके, चीमुचू बहुत बढ़िया, तू बहुत अच्छा। इसकी शक्ल, इसके हाव भाव, इसकी देखो, इसकी बाँसें खिड़ जाती हैं। जब इंडिया में ना BBC का आया होगा तो इसकी बाँसें खिड़ गई थी कि वाह इंडिया में मोदी के ऊपर ये हो गया, ठीक है। इसकी बाँसें खिल गई थी जब हमारे अडानी सर के पैसे उड़े थे। तो कोई भी कांड होता है ना तो ये बड़ा खुश होता है। अब इसका मुंह उतरा हुआ है, रीजन मोदी साहब को बुला रहे हैं, मोदी साहब को वो दे रहे हैं। अबे तुम भिखारी हो, तुम अपना स्ट्रक्चर बना लो। इतना करना धरना कुछ नहीं है। खुद ये जो बैठा हुआ ना, ये आप देख रहे हो पीछे, ये आपको यही दीवार दिखेगी। जब तक ये दीवार दिखती रहेगी ना, ये अमेरिका में है। अब मेरे को नहीं पता इसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे इसने PR ले लिया, क्या किया है, ठीक है। एक गेम खेल गया है और निकल गया है यहां से, और वहां पे ये झाड़ू ही मार रहा होगा। बाकी यूट्यूब के जो पैसे हैं वो कमा रहा है, क्योंकि इसकी ये प्रोफेसर की इनकी डिग्री तो 0 है। इसको खुद को पाकिस्तान में किसी ने प्रोफेसर नहीं रखा। अपने कॉलेज पढ़ाने जाता होगा, क्या तनख्वाह देते होंगे, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले। ये डंगा डॉक्टर PhD करके बैठा हुआ, इसको PhD का पता ही नहीं होगा, PhD बोलते किसको है। ऐसी हालत है। शक्ल देखो इसकी कैसे, ये है जले बुने लोग हैं, ये जले बुने लोग। गवर्नमेंट जो है वो बुला रही है स्टेट विजिट पे। सानू वो बुलाते हैं स्टेट विजिट से तब जब उनको हमारी ज़रूरत थी फॉर अफगानिस्तान, फॉर तालिबान, फॉर TTP, इन चीज़ों के लिए, अलकायदा को कैसे डील करना है, क्योंकि उनको पता था ये सारे इनकी इस्टेब्लिशमेंट को इन सब चीज़ों को पता है। और उनके वज़ीर आज़म को क्यों बुलाया जा रहा है कि भाईजान वो हमने चाइना का मुकाबला करना है, वो भाईजान हम रशिया से इनके डिपेंडेंस ख़त्म की जाए। और यार ये बड़ी इकॉनमी है। मैं अभी देख रहा था कि जो टिम कुक हैं एप्पल के CEO, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम एप्पल विल बी बुलिश ऑन इंडिया। ठीक है जी। सो आप इमेजिन कर लें कि वो कह रहे हैं हमारा फोकस ही इंडिया है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है और हमारा मेजर फोकस है।
अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे का सारा जो फोकस है अपनी प्राइवेट कंपनीज को कहा है वो इंडिया के ऊपर कर दो। क्या देखें, इंडिया की किस्मत देखें कैसे जागी कि उनके साथ नेबरिंग कंट्री चाइना है, ठीक है, हमारे साथ भी नेबरिंग कंट्री चाइना, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, ना हम चीन की तरफ जा सकते हैं ना हम अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि हमारी सारी 75 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका और वेस्ट और इंग्लैंड सब पे लगी हुई है और हमारी एलीट की। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते, चीनी हमें मुंह भी नहीं लगाते पूरा, उनको पता ही है हम ये पैसे मांगने आ जाते हैं, उनको पता ही है जिस तरह उन्होंने सऊदीज को, अरबों को और वेस्ट को निचोड़ा, ये हमें भी निचोड़ जाएंगे। और चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं वो तो। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप जब भी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिल्ड होते हैं तो सबसे पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। पाकिस्तान और चीन की जो मर्जी कर लें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो सकता। हमारी सिविलाइजेशन अलहदा, हमारे कल्चर अलहदा, हमारी वैल्यूज़ अलहदा। अगर एक बात बताऊँ मैं आपको, एक बड़ा अजीब ट्रेंड है जो इमर्ज कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, इन प्रोटेस्ट की को समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये वो पश्तून एलिमेंट है जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी जो है ना वो हमें मरवा रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज़ व्हाट द माइंड सेट इज़। और वो इस अंदाज से वो आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जाएं ना ज़रा खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स लें। हमारे तो बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, और वो आज से नहीं, वो बड़ी देर से उनका एक माइंड सेट है। वो समझते हैं यार इन्होंने सानू पागल बनाया है, ठीक है। सो वो एक तरफ, अब आप पहले आप कश्मीर की बात करते थे, वो कल की किसी से बात हो रही थी, उसने कहा आप जाएं ना कश्मीरियों से पूछें ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या ज्वाइन करना है जी। उन्होंने समझ लग गई ये फुकरे, ये तो हम तो उधर जाएंगे जहाँ पे हालात बेहतर है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दी गई है कि वो अमेरिका तशरीफ़ लेकर जाएं। अब इसकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। खबर ये है कि जो बाइडेन इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर स्टेट विजिट टू यूएस दिस समर। ये मैं आपको बता रही हूँ एनडीटीवी की रिपोर्ट, और इसमें कहा गया है द इन्विटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल एंड ऑफिशियल्स ऑन बोथ साइड्स आर नाउ वर्किंग ऑन कन्वीनियंट डेट्स according to multiple sources. अच्छा, given that India is hosting a series of events this year related to G20 leading to a summit in September, which among others would be attended by Mr. Biden. वहाँ पर जब जाएंगे इंडिया के पीएम तो उनकी ये दो मसरूफियात हमें नज़र आ रही हैं कि ये होगा, क्योंकि वहाँ का जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस है उससे वो एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर होगा वाइट हाउस में। तो चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो आपने देख लिया पाकिस्तानियों का रंडी रोना, ठीक है। तो ये पता क्या है, इनको ये बात नहीं समझ आती कि हमने, ठीक है, हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया, हमने अपने देश के पेट काट काट के हमने अपने बच्चों को पढ़ा के हाई लेवल पे गए हैं, हमने तरक्की की राह चूज़ की। हमारी राह जरूर स्लो थी, तुमने देश बना के, पाकिस्तान बना के ऐसे पागल हुए कि भीख पे जीना सीख लिया, ऐश परस्ती में लग गए। हम वो ऐसे नहीं थे, हमारी जड़ें बहुत मजबूत थी। तुमने जड़ें छोड़ दी, इनको ये नहीं समझ आता कि तुमने जड़ें छोड़ दी, हमने जड़ें पकड़ के रखी और धीरे धीरे काम करते रहे। आज इस मुकाम पे इसलिए पहुंचे हैं। किस्मत की बात नहीं है ये, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत लिखी जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि आपकी किस्मत अच्छी है यार तू ये बन गया। किस्मत को लिखना पड़ता है। जिनकी खराब होती है ना, जिसको हम भूल देते हैं, वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि किस्मत आपकी लिखी, आप खुद किस्मत के लिखते हो। काम धंधा कोई चवन्नी का करना नहीं और ये कहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए। अब ये किस्मत पे ही आ जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि अफगानिस्तान में गंद डल गया, सोवियत यूनियन आ गया, पैसे लूट लो, खा लो, पी लो, ठीक है। लेकिन अब ये कह सकते हो, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। हमने पहले दुख दर्द बहुत सह लिए, हमने दुख दर्द सह के आज हम इस मुकाम पे, हमने अपनी नीयत मजबूत कर ली। इन्होंने पहले ऐशप्रस्ती कर लिया, अब नीयत मजबूत नहीं है। अब धड़ 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 करके सारा मकान गिर रहा है इनका। कभी कोई दीवार गिर जाती है, कभी कोई दीवार गिर जाती है। 1971 में तो हमने इनका कमरा ही ढा दिया था। इनका कमरे की छत ही गिर दी थी, एक कमरे की, बाकी दीवारें अब धीरे धीरे डिग रही हैं। तो ये ना पाकिस्तानी बस ऐशप्रस्ती की बात है। अब चीमचू क्या कर रहा है, चीमचू से पूछे, ये आलिया देख लो, आलिया पक्का बनाती है वीडियो, हाय ये भी मरगी लुटकी करती रहती है बस।
इंडिया देखो कहाँ चला गया। कंपैरिजन तो नहीं बनता लेकिन करना पड़ता है, और करते रहो। फिर कंपैरिजन करने से क्या तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे? इनके कंपैरिजन करने से ना हमने कम होना है, ना हमने इनके कंपैरिजन करने से बढ़ना है। हमने जो मेहनत किया, हम मेहनत करेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। ये मेहनत तो क्या करनी है इन्होंने? ये पिछले 5-7 साल से यूट्यूब का ऐसा ट्रेंड चला है पैसा कमाने का, ये पोर की सारे यूट्यूबर ही बन गए। अनपढ़ गवार जितने बंदे हैं सारे इनके यूट्यूब पे बैठते हैं सारे। मैं बताता हूं कैसे मैं अनपढ़ गवार बोल रहा हूं। कंटेंट इनके पास अपना कुछ नहीं होता। अब नोट करना, इनके पास कंटेंट हम कह सकते हैं कि हमारे यूट्यूबर जैसे वर्ल्ड अफेयर वाले हैं, उनका अपना कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो न्यूज होती है वो न्यूज उनके अपने कंटेंट की होती है। इनके पास कंटेंट क्या है? इंडिया का ये ले लो, इंडिया का वो ले लो, इंडिया से वहां से खबर। इनको खबर भी इंडिया की, अच्छा जो दिखाते हैं ना ये खबरें, इनके अपने उसके नहीं दिखाते न्यूज़पेपर की, क्योंकि उनके पास न्यूज़ होती ही नहीं। वो डून जितने भी हैं ये सारे के सारे, मैं आपको पक्का बात बताता हूं, जितने इनके नेशनल टीवी भी है ना न्यूज़ चैनल, वो सारी की सारी या इनके यूट्यूबर हैं, या चीमचू हो गया कोई भी है, ये सारे इंडिया से न्यूज़ उठाते हैं। उनके पास अपने सोर्सेज नहीं है क्योंकि उनकी रीच ही नहीं है, उनकी रीच इतनी नहीं है। तो सारा इनका जो दारोमदार, ये भी जो यूट्यूब का धंधा चला रहे हैं ना, ये भी इंडिया के सिर पे चल रहा है। इंडिया की सब्सक्रिप्शन, ये बोलते हैं इंडिया भी तो हमारे कंटेंट बनाता है। और बापुर किसानी सुनो, ठीक है, इंडिया अगर बनाता है ना, तुम्हारे ऊपर बनाता है, तो इंडिया के जो व्यूअरशिप है ना वो इंडियंस की होती है। तुम जो कंटेंट बनाते हो उसकी व्यूअरशिप इंडियन होती है। ये फर्क है तुम में और हम में। तुम्हारी अपनी व्यूअरशिप कुछ नहीं है। कोई होगा बेचारा तुम्हारा यूट्यूबर जिसकी 40% तक तुम्हारे जो पुरकी देखते होंगे, 60%, 60 और 60 से अबव, ठीक है। सारी की सारी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन इंडिया की है। तुम्हारे पास अपना है क्या? साले भिखारी भुखमंगे। तो ये है भाई लोगों हालत। ये आज मैंने आपको वीडियो दिखाई। आई होप कि मेरा आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई दिल का है रिएक्शन या कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ नेशन फर्स्ट को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला बना रहे मेरा कि मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, लोग जुड़ रहे हैं। तो यही है सब्सक्रिप्शन का मामला। सब्सक्रिप्शन करके सोल्जर बन जाते हो आप नेशन फर्स्ट के। तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार ये हम इंडिया को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे जो भिखारी हैं इनसे दूर रखना है हमें हिंदुस्तान को, ठीक है। भिखारी की संगत करोगे तो भिखारी बन जाओगे, ये पक्की बात है। जैसी संगत वैसी रंगत। पुरखियों की जो संगत करते हैं उनकी वैसी रंगत हो जाती है इंडिया में, ठीक है। चलिए यहां तक थी वीडियो। आई होप कि आपको रिएक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।